हिमाचल प्रदेश में JOA लाइब्रेरी एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही कल नोटिफिकेशन आया, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का लंबे समय से कॉल और मैसेज आ रहे हैं। बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर जो सिलेबस इन्होंने विज्ञप्ति में बताया है, उन्होंने टॉपिक नहीं बताए हैं, तो सर हम लाइब्रेरी साइंस के कौन कौन से टॉपिक हम सबसे पहले पढ़े ताकि हमारा बेसिक भी क्लियर हो जाए और हम इस कंपटीशन एग्जाम में सफलता भी प्राप्त करें। तो आज के वीडियो में हम उन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार उस टॉपिक का टेस्ट देकर अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो JO लाइब्रेरी की वैकेंसी आई है, उसके तमाम लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस में कौन से टॉपिक पढ़ना और GK GS में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहा है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हर वैकेंसी, पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और ऐप के अंदर हिमाचल प्रदेश वाला जो कोर्स है वहाँ जाकर एक बार फ्री कंटेंट देखें ताकि पता चलेगा कि किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिलेक्शन के लिए आपके 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, वो वेटेज दिया है आपके सब्जेक्ट का, यानी लाइब्रेरी साइंस के 120 में से 85 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 85 क्वेश्चन होंगे, और 35 क्वेश्चन होंगे वो होंगे GK GS के। वो क्या होंगे दोस्तों? GK GS के होंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस को लेकर कि इसके अंदर क्या सिलेबस रह सकता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस में कैसे क्या तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है DLIS/BLIS। अगर आपके पास DLS भी है तो भी आप फार्म भर सकते हैं, और अगर आपके पास MLIS भी है तो भी आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी, अगर आपके पास DLIS या BLIS है तो आप फार्म भर सकते हैं। देखिए अगर हम डिप्लोमा कोर्स करते हैं या BLS कोर्स करते हैं, तो आपने भी कहीं से भी आपने DLS या BLS कोर्स किया है तो आपने ये जो सब्जेक्ट की जो किताबें आपने पढ़ी होगी। पहला जो यूनिट होता है वो होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान का आधार। इसमें क्या होता है? लाइब्रेरी साइंस की जो बेसिक चीज़ें होती है। बेसिक का मतलब होता है लाइब्रेरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन कौन सी नेशनल लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, कौन सा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन कौन से होते हैं, तमाम ऐसे जो होते हैं। दूसरा होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ज्ञान संगठन कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने किया होगा। इसमें एक तो होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और दूसरा जो होता है वो होता है कैटलॉगिंग यानी सूचीकरण। इसमें दो पार्ट होते हैं। तीसरा होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करते हैं, कौन कौन से जो है इक्विपमेंट की जरूरत होती है, फर्नीचर कैसा होना चाहिए, ये तमाम सारी चीजें मैनेजमेंट पढ़ते हैं। चौथा होता है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, सूचना व संदर्भ स्रोत। क्या होता है दोस्तों? सूचना व संदर्भ स्रोत। कौन कौन से संदर्भ स्रोत होते हैं, किस प्रकार से उन संदर्भ स्रोत का जो उपयोग किया जाता है, ये सारे तमाम होता है। और लास्ट होता है पांचवा बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हर लाइब्रेरी को समय के हिसाब से डिजिटल बना रहे हैं, और आने वाले समय में हर लाइब्रेरी में कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के आधार पर ही लाइब्रेरी को मेंटेन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में DLS और BLS किया हुआ है तो ये तमाम 5 यूनिट की जो किताबें हैं, इन 5 यूनिट की जो किताबें हैं
आपने अपने 1 साल के डिप्लोमा या 1 साल के BLS के जो एकेडमिक जो कोर्स है उस कोर्स में आपने इन तमाम जो टॉपिक के बारे में आपने या यूनिट के बारे में आपकी किताबें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान का आधार, जो एक बेसिक लाइब्रेरी साइंस होती है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। देखिए, ये हमारे लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है रंगानाथन, डॉक्टर रंगानाथन की पहली किताब है। क्या है दोस्तों? पहली किताब है। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा। भाई, लाइब्रेरी की जो शुरुआत है सबसे पहले भारत में, वो कहाँ से हुई थी? बड़ौदा शहर से हुई थी। और भारत में कौन कौन सी जो लाइब्रेरी है, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी है, चाहे स्पेशल लाइब्रेरी है, चाहे एकेडमिक लाइब्रेरी, उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया यानी पुस्तकालय जो अधिनियम है। क्या है दोस्तों? पुस्तकालय अधिनियम कि भारत के अंदर कौन कौन से पुस्तकालय अधिनियम है, कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं, तमाम जो सिलेबस में आपका ये टॉपिक है। फिर उसके बाद हम कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे हम IPR कहते हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी कि भाई बुक्स एक्ट कौन कौन से बने, ठीक है ना, किताबों को मंगाने के लिए कौन कौन से एक्ट बने, ये तमाम है। नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए, लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब होता है पुस्तकालय संघ यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसे हम बात करते हैं ILA, ये ILA किसका है? भारत का है। किसका है दोस्तों? भारत का। ALA किसका है? अमेरिका का, USA का। LA किसका है? इंग्लैंड का है। तो ये तमाम इंडिया के भी हम पुस्तकालय संघ पढ़ेंगे और इंटरनेशनल जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, चाहे FID हो, IFLA हो, IJLIC हो, ये तमाम हमें पढ़ने हैं। उसके बाद नेशनल लेवल प्रोमोटर जो होता है, जैसे RRRLF है, यूनेस्को है, ये जितने भी टॉपिक है, इन टॉपिक को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपका सिलेबस आएगा तो उन सिलेबस में ये टॉपिक 100% आपके रहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान संगठन। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान संगठन। इसके 4 यूनिट होती है। पहला होता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान जगत। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान जगत। अब ज्ञान जगत में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियां, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इसमें एक टॉपिक आता है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियां हो गई। ज्ञान जगत की विशेषताएं, विशेषताएं का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। ज्ञान जगत की कौन कौन सी विशेषता है। फिर हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। फिर आता है दूसरा, इसमें होता है बिब्लियोग्राफिक डेस्क्रिप्शन। देखिए, ये बिब्लियोग्राफिक डेस्क्रिप्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैटलॉगिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग कोड। कैटलॉगिंग कोड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे CCC के बाद फिर हम पढ़ेंगे ACR1 एंड ACR2 पढ़ेंगे। फिर हम छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, मार्क हो गया, फिर हम कहते हैं ISBD हो गया, मार्क, ISBD, ये CCF, ये तमाम जो टॉपिक होते हैं कैटलॉगिंग में हम पढ़ेंगे। फिर कहते हैं मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पार्ट होता है ये होता है क्लासिफिकेशन का, यानी वर्गीकरण के अंदर। तो वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण की जितने भी विधियां हैं, चाहे हम DDC हो, CC हो, UDC हो, ये तमाम जो विधियां हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी सामान्य जो सिद्धांत हैं, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम कहते हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गए, इनके जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हैं, ये जो टॉपिक है ये हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, अक्सर सवाल यही से पूछा जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी पुस्तकालय प्रबंधन। देखिए, पुस्तकालय प्रबंधन में सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, क्योंकि अलग अलग लोगों ने मैनेजमेंट की परिभाषा दी है। अलग अलग लोगों ने क्या दी है? मैनेजमेंट की परिभाषा दी है। फिर मैनेजमेंट की स्टाइल, मैनेजमेंट का जो अप्रोचेज है, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग लोग जो हैं अपने अलग अलग स्कूल के थॉट से जो है जाने जाते हैं। जैसे FW टेलर है, उनको साइंटिफिक जो
क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहा जाता है। उसी तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट माने जाते हैं। फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस यानी कार्य, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कार्य। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितने कार्य हैं, कितने सिद्धांत दिए गए हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बजट। बजट क्या होता है, उनके टेक्निक क्या होता है, मेथड क्या होता है। जैसे इसमें बजट में बताया पीपीबीएस, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये बजट वाला टॉपिक होता है। फिर होता है बजटिंग कंट्रोल हो गया। फिर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है। फिर लाइब्रेरी स्टैटिक्स, लाइब्रेरी इज ए सिस्टम। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीआरटी एंड सीओएम। ये पीआरटी और सीएम जो टॉपिक है इनको अपन को पढ़ना है दोस्तों। फिर उसके बाद और भी है, जैसे मैनेजमेंट के अंदर SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। फिर DFD, डाटा फ्लो। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भौतिक सत्यापन, के हर साल हमें लाइब्रेरी का भौतिक सत्यापन करना पड़ता है। जो पुरानी किताबें हैं उनको निकालना पड़ता है, नई किताबें एडजस्ट करना पड़ता है, कितनी किताबें खो गई हैं, कितनी किताबें फट गई हैं, तमाम जानकारी होती है। फिर उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग अनुभाग। अनुभाग के अंदर मतलब ये होता है कि टेक्निकल सेक्शन का क्या काम होता है, क्लासिफिकेशन सेक्शन का क्या काम होता है, कैटलॉगिंग का क्या होता है, पॉलिटिकल सेक्शन का क्या होता है, एक्यूजेशन सेक्शन क्या होता है। तमाम एक एक सेक्शन के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर, लाइब्रेरी का इंटीरियर और एक्सटीरियर की डिजाइन कैसे होगी। फिर उसके अंदर किस प्रकार का फर्नीचर आएगा, कौन कौन से इक्विपमेंट आएगा। जो इक्विपमेंट आता है वो उसका हर एक इक्विपमेंट का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के आधार पर ही हमें इक्विपमेंट को सेलेक्ट करना होता है और उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। फिर हम बात करते हैं रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, संदर्भ और सूचना स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, के डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन से होते हैं। फिर उसके बाद नॉन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल, स्कोप एंड टाइप्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, यूटिलिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए अलग अलग प्रकार के सोर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेस फिजिकल फॉर्म, यानी भौतिक फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से, ऑथोरिटी, कंटेंट, यूटिलिटी। फिर हम बात करते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स। फिर हम बात करते हैं संदर्भ स्रोत। संदर्भ स्रोत के कितने कितने कैटेगरी होती है, आपको पता है सूचना जो स्रोत होते हैं 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्टियरी क्या होता है, ये तमाम ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी इंफॉर्मेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन सवाल यही से परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस, इंसाइक्लोपीडिया यानी जिसे हम कहते हैं विश्वकोश, ये डिक्शनरी, पीरियोडिकल, थेसिस, बुक्स, ईयर बुक, पैटेंट, ट्रेड, लिटरेचर स्टैंडर्ड, मोनोग्राफ, रेफरेंस बुक, ईयर बुक, एटलस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, पीरियोडिकल, बिब्लियोग्राफिक हैंडबुक। ये जितने भी टॉपिक है यहाँ से एक सवाल फिक्स आता है, इंसाइक्लोपीडिया का एक सवाल, डिक्शनरी का एक सवाल, यहाँ से तमाम ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इंटरनेट एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सर्विस कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड सूचना सेवाएं कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी टेक्निक होती है, जैसे CAS एंड SDI। यहाँ से एक सवाल और यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफिक, रेफरेंस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस के बारे में पूछा जाता है। फिर लास्ट होता है 5वां पार्ट, वो होता है बेसिक कंप्यूटर का। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये तमाम है। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 5 PDF, 5 जनरेशन है जिसमें कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया था। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिर हम उसके बाद हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनेट, ये तमाम जो टॉपिक है वो हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं बेसिक जो चीज़ें हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूजर सिस्टम, बेसिक फीचर ऑफ MS-DOS, MS विंडो, लाइनक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिक्स, विंडो NT। फिर हम और कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं, उसके बारे में हमें पता है। फिर उसके बाद इनपुट, आउटपुट, कीवर्ड,
स्कैनर, OCR, प्रिंटर और मॉनिटर। कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये तो था आपके 85, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो आपका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा वो कौन से क्वेश्चन का है, लाइब्रेरी साइंस के 85 क्वेश्चन का है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो होता है वो होता है जीके, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए आपको हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश का धरोहर, हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या क्या है, ये तमाम जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना होगा। और फिर HP का करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो करंट अफेयर है वो आपको खुद को ध्यान में रखना है। फिर उनके बाद एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये देखिए रीजनिंग के टॉपिक जो सामान्य टॉपिक है, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी एंड मैट्रिक स्टैंडर्ड। बिल्कुल जनरल हिंदी और इंग्लिश आपको 10th लेवल की पढ़नी है। नॉर्मल जो टॉपिक होता है जैसे हिंदी में संधि, समास, मुहावरे, विलोम शब्द, ये तमाम हिंदी में हो गए। इंग्लिश में हो गया टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, ये आपके क्या हो गए, इंग्लिश में हो गए। तो आपके ये 35 क्वेश्चन क्या है, जनरल जो है जीके जीएस का हो गया है। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के निवेदन पर स्पेशली हिमाचल प्रदेश का हमने जो कोर्स शुरू किया है, हमने काफ़ी पहले कोर्स शुरू कर दिया है। आप उसके अंदर जाके देखोगे तो हमने पहले रिकॉर्डेड पढ़ा दिया है, फिर उसके अंदर हमने टॉपिक वाइज रिवीजन भी करा दिया, और लाइव हमारा जो बैच है वो भी चल रहा है, और बहुत जल्द हम इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं। तो एक बार आप जरूर हमारा जो ऐप डाउनलोड करें, ऐप के अंदर जाकर क्लासेस देके, कंटेंट देके, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारा कंटेंट कैसे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारी जो कोर्स की जो फीस थी पहले 6000 थी, अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है स्पेशली। तो अब आपका जो कंप्लीट कोर्स है 2999 में मात्र, ठीक है ना, 1 साल की वैलिडिटी है। क्या दोस्तों, 1 साल की वैलिडिटी है, जहां पर आपको हर एक टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक है, ठीक है ना, हर एक टॉपिक का ऊपर वीडियो है, वीडियो के नीचे आपकी PDF है, और PDF के नीचे आपका क्या दिया हुआ, टेस्ट दिया हुआ। क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। तो पहले PDF से आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए, आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी PY क्वेश्चन पेपर चाहिए, जिनको बायलिंगुअल पुराने पेपर चाहिए, तो आप rajdeepbookdepot.com ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जो है ऑर्डर करके ये जो पुराने पेपर की जो क्वेश्चन पेपर है, ये तीनों किताबें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8949992361 यहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। तो आज हमने, हालांकि ऑफिशियल सिलेबस अभी आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर हम कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़े। तो हमने आपके वीडियो में ये बता दिया है कि ये टॉपिक आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो लाइब्रेरी साइंस का है। तो इसलिए जो हमने कंटेंट दिया है उसको बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार रिविजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका एग्जाम कब होगा, कैसे तैयारी करें, तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बहुत जल्द नया वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।